तो अब थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर में है। खाटू श्याम को भगवान कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था और कहा था, तुम्हारे दर्शन करने से सभी लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और अगर आपको खाटू बाबा की पूरी कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर सुनाऊंगी। तो बोलो एक साथ, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। गाइस ये देखिए, मैंने तो सिंपल सा तिलक लगाने कहा था, उसने तो पूरा मेकअप ही कर दिया मुझे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। मेरे साथ और भी बहुत लोग आए हैं। हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है खाटू बाबा के दर्शन के लिए। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम क्या है? अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हम आ पहुँचे हैं खाटू श्याम जी के द्वार पर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। क्या आप एक्साइटेड हो? गाइस मुझे अभी पता चला है कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, सॉरी गाइस। तो दोस्तों, ये है श्याम कुंड। माना जाता है कि इसी कुंड से खाटू बाबा का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इसका नाम श्याम कुंड है। कहा जाता है कि इस कुंड में 12 महीने जल रहता है और यहाँ का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आपको 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएंगी। बहुत सारे लोग कलयुग में खाटू बाबा को मानने लगे हैं। आखिर क्यों न माने, हारे के सहारे जो ठहरे। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ तक मेरा व्लॉग देख चुके हो तो मैं आप लोगों को एक हिंट ज़रूर देना चाहूँगी। खाटू बाबा का जो संबंध है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और उनका श्री कृष्ण भगवान से तो बहुत ही गहरा नाता जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हम भी आ पहुँचे हैं श्याम कुंड। वैसे तो एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, जब यह इतना पवित्र स्थल है, जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि इस पवित्र स्थल से ही खाटू बाबा का शीश प्रकट हुआ था, तो लोग इतने पवित्र जल में पैर देकर कैसे उतर सकते हैं गाइस? और यहीं पे पैर देकर उस कुंड में उतरकर वही पानी अपने शीश पर चढ़ा रहे हैं। आप अगर इस जगह आओगे तो खुद देखोगे, तो पानी भी काफ़ी मटमैला नज़र आ रहा था। तो अब जानते हैं कि खाटू श्याम का नाम खाटू श्याम क्यों पड़ा। वह इसलिए क्योंकि खाटू बाबा का जो शीश है वह राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में प्राप्त हुआ था। और श्याम नाम इसलिए क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने उन्हें मतलब बर्बरिक को ये वरदान दिया था कि उनके सारे भक्त कलयुग में खाटू बाबा को श्याम नाम से ही जानेंगे, बर्बरिक को श्याम नाम से जानेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये सारी मन्नतें हैं। ऐसी मान्यता है कि लाल स्याही की जो पेन होती है, उससे सफ़ेद पन्ने पर यदि कोई अपनी मनोकामनाएं लिख देता है और उसे किसी नारियल के साथ उसे लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध कर यहाँ छोड़ जाता है, तो खाटू बाबा उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करते हैं। कोई अपने दुख दर्द लिख जाता है तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मनोकामना करता है। ये जो आप पत्थर के ऊपर पत्थर देख रहे हो, जो टॉवर बना रहे हैं, इसका ये अर्थ है कि इनकी खुशियाँ इतनी बड़ी हो जाए या फिर भविष्य में इनका घर इतना बड़ा हो जाए। एक और सवाल, क्या आप जानते हो खाटू बाबा को 3 बाण के धारी क्यों कहा जाता है? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप नहीं जानते तो मुझे ज़रूर पूछना। तो दोस्तों, इस वक्त यहाँ काफ़ी शोर था जिस वजह से मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम फर्स्ट टाइम लाइन में लगे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से हमें खाटू बाबा के दर्शन काफ़ी दूर से करने पड़े और वो हमें ठीक से नज़र भी नहीं आ रहे थे। तो हमने सोचा कि अभी भीड़ कम हो चुकी है तो दूसरी बार फिर से लाइन में लग के क्यों न दर्शन किया जाए। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। सेकेंड टाइम हमारे दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गए और हम बहुत ही खुश भी हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर के परिसर में। यहाँ पे आपको पूजा, भेंट चढ़ावा इत्यादि वस्तुएं देखने को मिलेगी। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने आपको खाटू बाबा की कहानी पूरी क्यों नहीं बताई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक सुनने वाला इंटरेस्टेड नहीं होता तब तक बताने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आता है। जब मुझे यह समझ में आ जाएगा कमेंट सेक्शन देखने के बाद कि आप लोगों को खाटू बाबा की कहानी सुननी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को खाटू बाबा की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ।
और ये मेरा पक्का वाला वादा रहा। तो मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। मैंने आपको वीडियो में 2 सवाल पूछे थे, अब ये तीसरा सवाल कि खाटू बाबा के पिता का क्या नाम था। यहाँ से सीधे हम रूम पर पहुँचे, फिर उसके बाद होटल पहुँचे, खाना खाए, उसके बाद मार्केट प्लेस में आए, कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ चीज़ें हमने देखा, कुछ लोगों ने शॉपिंग की और रास्ते में हमने गर्मा गर्म ड्राई फ्रूट्स वाला दूध भी पिया था। 50 रुपीज़ पर ग्लास, पर उतना टेस्टी नहीं लगा मुझे। चूड़ियाँ तो काफ़ी सस्ती थी गाइस। चूड़ियाँ, गहने, इयररिंग्स, मिठाइयाँ, भगवान के वस्त्र और बहुत सी चीज़ें थी। बट हमें शॉपिंग थोड़ी ना करनी थी, हमें तो बस देखने से फुर्सत नहीं थी। हमें लेना कुछ नहीं था पर देखना सब कुछ था। वैसे तो रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ये चहल पहल देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेगा कि इस वक्त कितने बज रहे हैं। अभी हमें रूम पे पहुंचना होगा। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही हम यहाँ पास में जो सालासर बालाजी मंदिर है दर्शन करने आ गए, फिर इसके बाद निकल पड़े। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल पड़े सीधे अयोध्या दर्शन के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ आगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।